हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है सुबह का टाइम। सुबह जल्दी उठ गए थे हम लोग। आज संडे है। इतना जल्दी भी नहीं उठे थे कि जैसे डेली उठते ही है, लेकिन हाँ थोड़ा सा आधा घंटा लेट उठे हैं डेली से। और हस्बैंड जो है उठ गए थे, तो मैंने उनको कैमरा सेट करने के लिए बोला कि आप कैमरा सेट कर दो, मुझे आज वीडियो मॉर्निंग से ही बनानी है। तो फिर वो बाहर चले गए थे, वो अपने लिए शायद चाय बनाने चले गए थे, लेमन टी वगैरह। और मैं यहाँ पे फिर अभी उठ रही हूँ। मतलब सच बताऊँ ना, अब सर्दी इतनी ज़्यादा होने लगी है कि उठने का मन ही नहीं करता है। उठते ही मैं सबसे पहले पानी पीती हूँ, लेकिन इस बॉटल में आज गुनगुना पानी नहीं था, ठंडा पानी था। तो फिर मैंने इसको ऐसे ही रख दिया, क्योंकि सुबह उठ के मेरी आदत हो चुकी है कि मैं थोड़ा सा गुनगुना पानी पीती हूँ। अब शुरू कर देना चाहिए, वैसे जैसे जिसका भी थर्ड ट्राइमेस्टर है उसको गुनगुना पानी पीना भी स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पर आते ही मैंने सबसे पहले पानी गर्म करने को रखा। हस्बैंड भी यहीं पे थे, क्योंकि आज उनकी छुट्टी थी एनजीओ से भी, और स्कूल की तो थी, संडे था इसलिए। तो फिर वो अपने लिए लेमन टी बना लेते हैं, और मैं यहाँ पे बैठ के पानी पी रही थी। इतने में वो अपना काम करने में लगे थे। और आज देखिए घर की क्या हालत हो रखी है। मतलब कभी कभी ना, हर दिन मतलब एक जैसा नहीं रहता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पूरा घर बिखरा बिखरा सा रहता है, और कभी कभी तो बहुत अच्छा लगता है कि बिल्कुल साफ़ सुथरा मिलता है, कुछ करने की टेंशन ही नहीं होती है। लेकिन जब ऐसे देखो ना, तो बहुत सुबह से ही दिमाग ख़राब हो जाता है। कल रात को एक्चुअल में कल धूप बहुत हल्की थी ना, तो हमने काफ़ी देर तक कपड़े बाहर रखे हुए थे धो के। मम्मी के भी थे और मेरे भी थे। और ये एक जैकेट भी धोया था इनका, तो ये तो बाहर ही रखे हुए थे जब तक सूखे। तो सूखने के इंतज़ार में थे, फिर रात को हम अंदर लेके आए, ऐसे ही यहाँ पे रख दिए थे। फिर ऐसा होता है ना कि सामान फैला फैला सा रहता है, और कभी कभी ना काम करने का मन नहीं करता है। फ्रेंड्स, अब मैं सच बताऊँ ना, पहले मैं ऐसी नहीं थी, मेरा रूटीन जैसा था बहुत ही अच्छा था। लेकिन अब थोड़ा सा आलस तो आ ही जाता है, क्योंकि इतने सारे चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी में। आलस आता है, नींद आती है, बहुत कुछ होता है। लेकिन नॉर्मल जैसा इंसान रहता है ना, वैसा इस टाइम पे नहीं रह पाता है। तो मेरे साथ भी यही है। पर मैं इस चीज़ को ना नेगेटिव में नहीं लेती हूँ, क्योंकि अगर नेगेटिव में लो तो सुबह से ही दिमाग ख़राब हो जाता है। तो उससे अच्छा है कि जब करना है ही, आज भी करना है, कल भी करना है, तो आराम आराम से खुश दिल से करो काम को। और ख़ासकर जो मॉर्निंग होती है उसकी स्टार्टिंग बहुत अच्छे से करनी चाहिए। बिल्कुल भी हमें ऐसे उदास होकर काम नहीं करने चाहिए, वरना पूरा दिन ऐसा बेकार सा ही जाता है। और गुस्सा अगर हमने सुबह सुबह उठते ही कर लिया ना, तो फिर तो खैर पूरा दिन ही ऐसा निकलेगा कि हमें छोटी छोटी चीज़ों पे भी गुस्सा आने लगता है। तो बाहर का बेड मैंने अच्छे से सेट कर लिया था, वहाँ का सामान सारा उठाया, और उसके बाद मैं अंदर आ गई थी। ये मेरे कपड़े रखे हुए थे, मैं यहाँ अंदर लेके आ गई थी। और अभी बस इनको भी मैं फ़ोल्ड करके रख लूँगी, अलमीरा में सेट कर दूँगी। साथ ही जो जो काम मेरे हर कमरे में, मतलब जो जो चीज़ें फैली रहती है ना, मैं उन्हें उसी के साथ में समेटती जाती हूँ। और धीरे धीरे करके मतलब ऐसे मेरे मॉर्निंग की शुरुआत होती है। तो आलस को दूर करने का बस एक यही तरीका है कि उठो और एकदम से काम में अच्छे से लग जाओ, पूरी एनर्जी के साथ में खुश दिल से लग जाओ। तो मेरा सीक्रेट मैं आज आपको बताती हूँ। मैं जब सुबह उठती हूँ ना, मुझे ऐसा लगे अगर कि मैं आलसी हो रही हूँ या फिर मेरा मन नहीं कर रहा है काम करने का, तो मैं फ़ोन में कोई ना कोई भजन चला लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो सुबह के टाइम पे ना, मैं इस टाइम पे मैं हनुमान चालीसा सुन रही थी, और फ़ोन में जैसे ऐसे भजन चला के रखो ना, तो बहुत सुकून मिलता है। सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी होती है। अब मैं जाती हूँ फ़ेस वॉश करने के लिए। तो सुबह उठते सबसे पहले तो मैंने ऐसे ही नॉर्मल पानी से फ़ेस वॉश किया, और उसके बाद अब ये टाइम होता है जब मैं काम कर लेती हूँ, तब मैं चेहरे पे फ़ेस वॉश लगा के तब धोती हूँ। तो आजकल जैसे सर्दियों का टाइम चल रहा है ना, तो स्किन बहुत ज़्यादा रूखी रूखी सी हो गई है। तो जब भी मैं ठीक ढंग से मतलब फ़ेस वॉश करके आ जाती हूँ, तब मैं डायरेक्टली अपने फेस पर ये मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे तो हाथ भी बहुत रूखे होते हैं, लेकिन हाथों का भी बहुत ज़्यादा काम है। सुबह से लेके रात तक ही हाथ बिज़ी होता है, पानी का ही काम होता है, तो हाथों पे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैं चेहरे पर अच्छे से लगा लेती हूँ। और अब जो है, मैं ढूंढ रही थी बेड में कुछ कपड़े, तो मुझे चाहिए थे गरम कपड़े। मेरी गरम कुर्तियाँ सारी की सारी मैंने बेड में रखी हुई थी, और मैं मतलब दो ही निकाली थी मैंने ये दो ही पहनी हुई थी। तो मैं कह रही थी नहीं, निकाल लेती हूँ। और जब ये बेड मैंने खोला तो देखा यहाँ सामान बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। उस टाइम पर अच्छे से सेट करके रख भी दिया था। इनके कपड़े थे तो वो मैंने फ़ोल्ड करके रखे थे, लेकिन देखा तो यहाँ पे सब फैला हुआ था। तो अच्छे से दोबारा मैंने फ़ोल्ड किया है इनको, और बस अभी यहाँ पर ये काम निपट गया मेरा। सुबह के टाइम पे ना इसी तरीके से रहता है। जिस दिन संडे होता है उस दिन काम अपने आप ही ऑटोमेटिक होता है, आराम आराम से होते हैं।
तो बस यहाँ पर मैंने बेड का काम निपटा लिया। मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने के साथ ही पोछा भी लगा लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह ये काम निपट जाना चाहिए। और धूप हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाती है, 7:30 बजे तक धूप आ जाती है। तो इस टाइम पर 7:30 हो गया था, इतना ज़्यादा टाइम हो गया था और अभी मैंने नाश्ता नहीं बनाया है। तो कोई नहीं, नाश्ता तो आराम से ही बनेगा, क्योंकि वैसे भी जल्दी बना के कोई फ़ायदा नहीं है, ठंडा हो जाता है। हस्बैंड तो सीधे आते हैं 10 बजे, 10 बजे तक तो बहुत ज़्यादा टाइम रहता है। तो ये कभी कभी मतलब जल्दी आ जाता है, लेकिन कभी तो ये 10 बजे आते हैं, पूजा करके वहाँ मंदिर की सफाई करके वहाँ पे झाड़ू लगाना होता है, पोछा लगाना होता है। तो वो सब काम करते ना थोड़ा सा लेट हो जाता है इनको भी। और आज ब्रेकफ़ास्ट पहले से डिसाइड नहीं था कि खाने में क्या बनेगा, तो इनसे पूछा, ये कह रहे थे कि जो सब्ज़ी में बनाओगी मैं खा लूँगा। फिर मैंने देखा फ्रिज में रखे हुए थे बैंगन, तो आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाऊँगी। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी में बैंगन नहीं खाने चाहिए, हमारे यहाँ पे भी बोलते हैं। तो मैंने डॉक्टर से पूछा था, वो कह रहे थे कि थोड़ा सा अगर खाना चाहते हो तो खा सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। और स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है, उसमें नहीं खाना चाहिए। तो उसमें तो मैंने नहीं खाया था, लेकिन अभी जैसे थर्ड चल रहा है तो थोड़ा सा खाऊंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा बैंगन की ही सब्ज़ी खाऊंगी। मैंने अपने लिए आलू भी कट करे थे इसमें। अब मतलब सब्ज़ी घर में जब यही सारी रहती है ना, तो क्या कर सकते हैं, बनाना है और खाना नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैं अपने लिए कुछ और क्या बनाऊं। वैसे ही संडे का दिन है, काम करने का मन नहीं करता है, सच बताओ तो बिल्कुल मन नहीं करता है। ये भी मतलब मैं अपने आप को कैसे चार्ज करती हूँ, मुझे ही पता है कि मैं कैसे करके काम करती हूँ इस टाइम पर। लेकिन फिर भी अब अलग से तो मैं अपने लिए सब्ज़ी नहीं बना सकती थी, तो मैंने अपने लिए यहाँ पे आलू कट करके डाल दिए और आयरन की कढ़ाई में मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। अब मैं धीरे धीरे करके कोशिश कर रही हूँ कि जो ये सिल्वर के बर्तन होते हैं ना, इनका मैं कम इस्तेमाल करूँ। मेरे पास एक कढ़ाई भी है सिल्वर की, तो मैं कम से कम इनका यूज़ करूँगी। और हो सका तो अब मैं कुकर का इस्तेमाल करना भी बंद कर दूँगी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती है जो धीरे धीरे करके ना हमारे शरीर को दीमक की तरह खा जाती है। जो आजकल सुनाई देता है ना कि कैंसर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो एक से एक बीमारियाँ जिनके हमने कभी नाम भी नहीं सुने थे, अब वो भी सुनाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसी वजह से हो रही है कि हमने आयरन के बर्तनों को इस्तेमाल करना छोड़ दिया है और ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। ये जो सिल्वर के बर्तन होते हैं, कुकर हो गया या नॉन स्टिक पैन हो गया, आजकल हर एक घर में नॉन स्टिक पैन मिल जाएगा। मैंने तो नहीं रखा हुआ है नॉन स्टिक, कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं मिलेगी आपको, लेकिन सिल्वर की कढ़ाई ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये भी बहुत बेकार चीज़ है और इसको भी मैं अब हटा दूँगी। जैसे ही मुझे एक सही ऑप्शन मिलेगा, मैं अभी ढूंढ रही हूँ। तो बस मैंने सब्ज़ी दूसरी तरफ रख दी है और एक तरफ मैंने रोटियां बनाना स्टार्ट कर दिया है। आटा मैंने लगा के रख लिया था, तब मैंने झाड़ू लगाया था और पोछा भी मैं लगा चुकी हूँ। तो मेरा साफ़ सफाई का जो काम है वो हो गया है। अभी मुझे बाहर की क्लीनिंग भी करनी है, थोड़ी बहुत पानी डाल के धोना है, मतलब पूरे बरामदे को धो लूँगी अच्छे से। ये किचन वगैरह के जो काम रहते हैं, इनको करते करते कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाता है आराम से। जिनका बड़ा बड़ा परिवार है उनको तो ज़्यादा टाइम लगता होगा, लेकिन जैसे हम 2 ही जने अभी घर में थे, मम्मी यहाँ पे नहीं है, वो कहीं गई हुई हैं, तो हम 2 ही जने थे, तो टाइम थोड़ा सा ना लग ही जाता है घर के कामों में। लेकिन ये है कि जैसे मतलब अभी ये मंदिर से आएंगे, फिर हम तब बाद में खाना खाएंगे, तो तब तक मेरे पास काफ़ी टाइम रहता है। मैंने थोड़ा सा जल्दी रोटियां बना ली थी और सब्ज़ी भी, तो टाइम रहता है। मैं किचन क्लीनिंग करके और बाकी के जो काम होते हैं उनको करके, अगर कपड़े धोने हैं तो मशीन में लगा के, फिर उसके बाद बाकी के काम देखती हूँ। तो इस तरीके से ना सिर्फ नाश्ता करते टाइम मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है कि बहुत सारे काम है, वरना तो संडे के दिन ऐसा ही होता है, टाइम से निपटते ही नहीं है काम। बहुत गुस्सा आता है कि संडे के दिन काम इतना लेट क्यों होते हैं। तो सब्ज़ी वगैरह मैं बना चुकी थी और अब यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। इसी टाइम पर हस्बैंड भी आ गए थे, तो हमारा नाश्ता आज थोड़ा सा और दिनों के मुकाबले में जल्दी हो गया था। और अभी ये अंदर मंदिर में थोड़ा सा पूजा कर रहे थे, तो तब तक मैं यहाँ किचन की क्लीनिंग में लग गई थी। चाय तो बन ही चुकी है और बस अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत जो आटा गिरा रहता है, इसमें गैस में गिर जाता है, इधर से गिर जाता है, तो वो साफ़ कर लूँगी। और जब मैं ना ये सफाई कर रही थी, उस टाइम पर मेरी नज़र यहाँ पीछे जो ये काउंटर टॉप है, इसके किनारे किनारे जो एक गैप रहता है ना, उस पर पड़ गई। तो मैं देख रही थी कि यहाँ पे किनारे की साइड में जब हम रोटियां बनाते हैं तो पीछे पीछे आटा चिपकता जाता है और उसकी एक लेयर सी जम जाती है किनारे किनारे। कई बार हमारा ध्यान इन सब चीज़ों में नहीं जाता है, पर जब ध्यान से देखो ना, गौर करके, तो हमें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें मिलेंगी किचन में जहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये मैंने ब्रश इसको ही क्लीन करने के लिए स्पेशली रखा हुआ है, एक ब्रश। सो ये देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा गंदा काला पानी सा निकल रहा है, क्योंकि ये जैसे ना
आटा वगैरह जमा हो जाता है या कभी कुछ सब्जी गिर गई, तेल गिर गया, तो ये पीछे ऐसे ही जाता है, कॉर्नर में किनारे खाली साइड में जमा हो जाता है। तो इसको मैंने अभी ब्रश से अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया और अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना ज़्यादा काला टाइप का निकला था। तो ऐसे भी कभी कभी करना चाहिए, टाइम टू टाइम अगर ऐसे साफ़ हो जाए ना तो किचन हमेशा साफ़ सुथरा रहता है, कॉकरोच छिपकली वगैरह तब नहीं आती है किचन में। अब बस ये सफाई का काम मेरा ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम लोग नाश्ता करेंगे, फिर नाश्ते के बर्तन हो जाएंगे। आज संडे है तो काम बहुत सारे हो जाते हैं, क्योंकि यही दिन रहता है जिस दिन काम ज़्यादा रहता है। तो मैं ना कपड़े मशीन में डाल के आ जाती हूँ, उसके बाद ही मैं बाकी के काम देखूँगी। आजकल जो है मम्मी आई हुई हैं घर में, तो वो ना अपने साथ में हरी मिर्च लेके आई थी। मैंने आपको बताया था ना कि बहुत सारी हरी मिर्च है और इतनी ज़्यादा तेज़ है वो, मतलब खाने में मुंह पे नहीं लग रही है, वो गले में चुभ रही है सीधे, इतनी ज़्यादा भयानक मिर्च है। उनका जब अचार पड़ेगा ना तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होंगी। थोड़ा सा एक डब्बे पे वो अचार भी लेके आई थी, लेकिन हम लोग ऐसे खा रहे हैं ना उस अचार को जैसे कोई मिठाई खाता है, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है मिर्च का अचार और मुझे तो खासकर ज़्यादा ही पसंद है। लेकिन इस टाइम पर हस्बैंड मना कर रहे थे कि तुम इतना अचार मत खाओ। तो मैं सोच रही हूँ अभी जो वो सिंपल वाली मिर्च है उनका अचार डालने की सोच रही हूँ। तो मैं इनसे कह रही थी कि धो के रखी हुई है, सूख चुकी है वो, उनको काट दो, बीच से बस एक कट लगाना है। और इतनी सारी है ना कि मुझे ऐसा लग रहा है आज के पूरे दिन में भी वो काम नहीं हो पाएगा, बहुत सारी है। ये मिर्च लेके बैठ गए थे बाहर पे, कह रहे थे कि मैं तब तक स्टार्ट कर लेता हूँ जब तक तुम अपने किचन के काम निपटाती हो। सो बस मैं यहाँ पे बर्तन धुलने में लगी हूँ। इसके बाद मैं भी चली गई थी सीधा धूप पे बैठ के। और आजकल ना मतलब सुबह ठंड तो लगती है लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है कि हम धूप पे ज़्यादा देर तक बैठ पाएँ। तो यहाँ पे थोड़ी देर तक तो हम बैठे रहे, आराम से गप्पे मार रहे थे और मिर्च काटने में लगे हुए थे। उसके बाद यहाँ पे बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ, क्योंकि इतनी तेज़ धूप, डायरेक्टली हमारे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लगती है। तो फिर यहाँ पे ना बैठना बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी सी हो रही थी। फिर मैंने इनसे कहा कि चलो अंदर पे बैठ के अभी मिर्च काटते हैं, और बस इतना कहा तो इसके बाद ये टिके नहीं, थोड़ी देर इन्होंने काटी मिर्च, उसके बाद ये भाग गए थे बाहर। और मतलब इनसे ना ऐसा बैठा हुआ काम होता नहीं है ज़्यादा देर तक, ये ऐसे काम करना पसंद ही नहीं करते हैं। अगर इनको बिठा भी दिया ना तो भी ये थोड़ी देर करेंगे और काम करने के बाद उठ के भाग जाएंगे। सो उसके बाद मैंने आधे से ज़्यादा तो मैंने किया था ये काम, इतने तक तो ये साथ ही थे। फिर हम अंदर बैठ के ये मिर्चें काट रहे थे, लेकिन इसके बाद बहुत सारी बची हुई है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और दोपहर के लंच की भी फिर मैं तैयारी कर रही थी साथ ही साथ। ये देखिए इतनी कट चुकी है और अभी बहुत सारी बची हुई है। तो बस अब ये काम मैं करती हूँ ख़त्म, देखती हूँ आज तो नहीं होने वाला लेकिन कल तक देखते हैं क्या होता है। और आज लंच में मैं चौसा बनाने वाली हूँ, तो सिंपल खाना बनेगा, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। सो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को एंड करती हूँ, मिलूँगी बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।